प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष भारत के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जानकारी प्रस्तुत करूंगी। उनके बारे में आज आपका ज्ञानवर्धन करूंगी। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पूजा पाठ और मन्नत मांगने के बाद जन्मे थे। वहीं उनके जन्म के समय से ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा सोमेश्वर के राज में साजिश रची जाने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम साबित किया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से ही शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। वहीं एक बार बिना हथियार के ही उन्होंने एक सिंह को भी मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता है। बचपन में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे मित्र थे, जो उनके एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो दिल्ली में वर्तमान में भी पुराने किले के नाम से मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मौत हो गई, जिसके कारण अजमेर के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हीं का नाम सबसे आगे आया और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे, जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तर भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्य पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राय पिथौरा के नाम से मशहूर इस राजा ने चौहान वंश में जन्म लिया और बचपन से ही युद्ध कला में निपुण और बहादुर योद्धा के रूप में युद्ध कौशल भी ग्रहण किया। उन्होंने बचपन से ही शब्दभेदी बाण चलाने की कला सीख ली थी, जिसमें वे आवाज को सुनकर सटीक निशाना लगा लेते थे। 1179 में पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने 2 राजधानियों पर शासन किया, जो उनके नाना जी अक्रपाल और तोमरा वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होते हुए पृथ्वीराज ने विजय हेतु कई अभियान चलाए और वे उनमें सफल भी हुए। एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने लगे। उनके मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध की महिमा कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता के पास भी पहुंच गई और संयुक्ता मन ही मन चौहान से प्रेम करने लगी और गुप्त रूप से तोते के माध्यम से पत्राचार भी करने लगी। संयोगिता के पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी बेटी के प्रेमी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। लगातार सैन्य अभियानों के चलते पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य को राजस्थान के सांबर, गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया था। उनकी लगातार बढ़ती ख्याति को देखकर शक्तिशाली शासक जयचंद चौहान से ईर्ष्या करने लगे। चौहान की बहादुरी के किस्से देश में दूर दूर तक फैल गए और वो आम जन में बातचीत का मुख्य हिस्सा बन गए। जयचंद ने चौहान को सबक सिखाने के लिए अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को स्वेच्छा से अपना वर चुनने का अधिकार होता है और वो जिसके गले में माला डालती है उसकी रानी बन जाती है। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को न्योता भेजा
लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को नहीं बुलाया और पृथ्वीराज का अपमान करने के उद्देश्य से पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर लगा दी। पृथ्वीराज को जयचंद की सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जमा हुए सभी राजकुमारों के पास से गुजरती गई। उसने सबको नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति पर माला डाल दी। सभा में एकत्रित सभी लोग उसके फैसले को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए पृथ्वीराज की मूर्ति का सम्मान किया। जयचंद को अभी और बड़ा झटका लगना बाकी था। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बैठाकर तेज गति से अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चले गए। जयचंद और उनकी सेना ने उनका पीछा किया और परिणाम स्वरूप उन दोनों राजाओं के बीच 1189 और 1190 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं का बहुत नुकसान हुआ। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए एक अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश कर लिया और पंजाब में गजनी की सेना को पराजित कर दिया। गौरी ने अब पृथ्वीराज के साम्राज्य तक अपने राज का विस्तार करने का निश्चय किया। गौरी ने पूर्वी पंजाब के बठिंडा के किले की घेराबंदी कर ली, जो कि चौहान का सीमांत प्रांत था। हिंदुओं ने हमेशा युद्ध के लिए नियमों का पालन किया, जिसके आधार पर वे सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे। लेकिन बुज़दिल गौरी ने सदैव रात्रि को ही आक्रमण किया, जब हिंदू राजा और सैनिक उनके सैनिकों के घावों का उपचार कर रहे होते थे। गौरी ने भी रात को अचानक आक्रमण कर दिया और उसके मंत्रियों ने जयचंद से मदद की, गुहार की, लेकिन जयचंद ने मदद करने के लिए मना कर दिया। निडर पृथ्वीराज ने बठिंडा की तरफ अपनी सेना भेजी और 1191 में प्राचीन शहर थानेसर के निकट तराइन के नामक जगह पर उसके शत्रुओं से सामना हुआ। जिद्दी राजपूतों के आक्रमण की बदौलत पृथ्वीराज ने विजय प्राप्त की। मुस्लिम सेना गौरी को पृथ्वीराज के समक्ष छोड़कर रण से भाग गई। मोहम्मद गौरी को बेड़ियों से बांधकर पृथ्वीराज की राजधानी पिथौरागढ़ लाया गया और उसने चौहान से दया की भीख मांगी। गौरी ने घुटनों के बल बैठकर उसकी शक्ति की तुलना अल्लाह से की। भारत के वैदिक संस्कारों के कारण पृथ्वीराज ने गौरी को माफ कर दिया, क्योंकि वह एक घुसपैठिया था, पड़ोसी राज्य का राजा नहीं। बहादुर राजपूत ने गौरी को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया। गौरी ने पृथ्वीराज की उदारता का सम्मान नहीं किया और फिर रात को 1192 में आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार और अधिक मजबूत सेना के साथ मध्यांतर से राजपूत सेना पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को पराजित किया। आपको मैं यहाँ एक विशेष जानकारी देना चाहूंगी कि यहाँ पर जयचंद, जो संयोगिता के पिता थे और पृथ्वीराज के ससुर थे, उन्होंने नाटक किया और कि अब मैं आपके साथ हूँ। पृथ्वीराज से वो कहने लगे कि अब मैं आपकी मदद करूंगा, जबकि वो अंदर ही अंदर गौरी की सेना से मिले हुए थे, मोहम्मद गौरी से मिले हुए थे और उन्होंने अपनी सारी सेना पृथ्वीराज चौहान को दे दी और उनकी सेना ने अंदर ही अंदर गौरी के सिपाहियों को खत्म करने की बजाय चौहान के ही सेनानियों को, सिपाहियों को ही वो मारते रहे। और अंदर का जो ये विश्वासघात था, जिसके कारण जयचंद को कि जयचंद जैसा भेदिया कहीं और किसी के यहाँ ना हो, कि जयचंद जैसा भेदिया ही अपने घर को लुटवाता है, ये एक किंवदंती बन गई कि जयचंद ने पृथ्वीराज से दगा किया, अपनी सेना को उनके पक्ष में युद्ध ना करा के उन्हीं को सेना को वो खत्म करते अंदर से रहे। और इस कारण 16 बार युद्ध में जीतने के बाद 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार गए। राजपूत सेना पर आक्रमण किया, पृथ्वीराज को पराजित किया और इस बार गौरी चौहान को बेड़ियों से बांधकर अफगानिस्तान ले गया। पृथ्वीराज की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कैद में रहे पृथ्वीराज को घसीटते हुए गौरी के दरबार में लाया गया और उसको मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया गया और प्रताड़ित किया गया।
पृथ्वीराज जब गौरी के सामने लाए गए तो गौरी की आंख से आंख मिलाकर देखने लगे। पृथ्वीराज को ऐसे देखकर गौरी को अच्छा नहीं लगा। पृथ्वीराज को उसने आंखें नीची करने के लिए कहा। तब चौहान ने गौरी से कहा कि आज मेरी वजह से ही तू जिंदा है और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीची होती हैं। पृथ्वीराज की ये बातें सुनकर गौरी आग बबूला हो गए और उसने गर्म सलाखों से उनकी आंखों को जलाने का आदेश दिया। चौहान की आंखें फोड़ दी गईं और उन्हें रोज रोज प्रताड़ित और अपमानित किया जाता। भारत की संस्कृति को नकली बताकर चौहान को गालियां दी जाती। अब यहाँ पर अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी की कैद में पृथ्वीराज चौहान है और जेल में रोज उनको प्रताड़ित किया जाता। अंधे पृथ्वीराज को तरह तरह से सजाएं दी जाती। यहाँ उनके मित्र और कवि और सेनापति और खासम खास उनके साथी चंदबरदाई अपने राजा को ढूंढने के लिए कोई भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहते थे। वो वेश बदल के जैसे तैसे महीनों की यात्रा में अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान पहुंचना जितना मुश्किल था उससे भी ज़्यादा मुश्किल था गौरी का भरोसा जीतना और गौरी के किले में घुसपैठ बनाना। ऐसे में चंदबरदाई ने छोटे छोटे खेल दिखाकर, छोटे छोटे जादू दिखाकर वहाँ की जनता को अपने जादू से भ्रमित करने की कोशिश की और कि वो दिन में भी सूरज को छिपा सकते हैं। ये मुनादी करवा दी कि ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो सूरज को भी छिपा सकता है। ये बात गौरी तक पहुंची। गौरी चूंकि थोड़ा सा अंधविश्वासी भी था, इसीलिए उसने ये कारनामा देखने के लिए चंदबरदाई को अपने महल में बुलवाया और यहाँ पर चंदबरदाई अपनी जो सूक्ष्म ज्ञान है उसका प्रयोग करते हैं। चूंकि ज्योतिष का ज्ञान चंदबरदाई को था तो वो जानते थे कि ग्रहण किस दिन पड़ेगा और किस समय पड़ेगा। उन्होंने उसी समय का जिक्र किया कि मैं इस समय सूर्य को डुबो सकता हूँ, छुपा सकता हूँ, बादलों के बीच में सूर्य को दिखने नहीं दूंगा। और वही दिन वही समय तय हुआ और इस तरह से चंदबरदाई ने ग्रहण को अपने हाथों का जादू बताते हुए गौरी के विश्वास को जीत लिया। अब वहाँ रहते हैं गौरी के दरबार में, जहाँ कैदी जेल में बंद हैं, चुपचाप रात्रि को जाते हैं कैसे भी पृथ्वीराज चौहान का पता लग जाए कि वो किस कैद में है, किस जेल में है। और वो रोज जाते हैं। एक दिन लेकिन उनको ये बात नहीं बताती कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी हैं तो वो देख ही नहीं सकते। अब जब कई दिन जाने के बाद भी उनको पता नहीं लगा तो उन्होंने एक नई तरकीब सोची कि डिंगल भाषा में एक गीत गाया जो राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप होता है। चूंकि अफगान में सब अफगानी है तो कोई भी इस भाषा को नहीं समझेगा। तो उस डिंगल भाषा के गीत को गाते हुए जैसे ही कैद पृथ्वीराज चौहान की जो सलाखों वाली जो जेल थी उसमें से निकलते हैं, तुरंत पृथ्वीराज चौहान उनका पैर पकड़ लेते हैं। चूंकि किसी को पीछे आते देख वो तुरंत चले जाते हैं कि अब मैं कल आऊंगा। उन्हें पता लग गया था कि पृथ्वीराज चौहान किस जेल में कैद है। अगली रात वो मिलने आते हैं उनसे और पृथ्वीराज कहते हैं कि मुझे कैसे भी न कैसे भी गौरी से बदला लेना है, उसे मारना है। अब इंतजाम कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, ये चंदबरदाई स्वयं देखेंगे। एक दिन चूंकि विश्वास तो जीत ही चुके थे चंदबरदाई गौरी का, और एक दिन गौरी अपने दरबार में अपने तीरंदाजी का प्रदर्शन करवाते हैं, अपने तीरंदाजों से अपनी बहादुरी दिखाने का प्रदर्शन करवाते हैं। अब किसी भी तीरंदाज की प्रशंसा चंदबरदाई नहीं करते तो गौरी कहता है मेरे इतने अच्छे तीरंदाज हैं लेकिन तुम्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो चंदबरदाई कहते हैं कि अरे पृथ्वीराज चौहान से अच्छा धनुर्धर तो कोई है ही नहीं। कि अरे वो अंधा बाण चलाएगा, कि अंधा बाण चलाएगा, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं हैं। कि उससे अच्छा धनुर्धर तो मैंने कोई देखा ही नहीं है, अच्छा देखते हैं। और उनकी हंसी उड़ाता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान को एक दिन दरबार में बुलाया जाता है। क्योंकि ये बात सिर्फ चंदबरदाई जानते हैं कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। और
चूंकि अंधे थे पृथ्वीराज चौहान, तो उनकी जंजीरें भी खोल दी जाती हैं, उनके जो कैद करने के लोहे की हथकड़ी बेड़ियां पड़ी थी वो निकाल दी जाती हैं। अब तीर और धनुष पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा दिया जाता है। चूंकि ये सोची समझी साजिश थी, तो चंद्रबरदाई अब ये संकेत कैसे दे कि गौरी कहाँ है और किस तरफ पृथ्वीराज को तीर चलाना है। काव्य पंक्ति के माध्यम से उस दूरी की जानकारी देते हैं जहां पर गौरी बैठा हुआ था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। अब इससे ये तो बता दिया कि गौरी कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन किस दिशा में है इसका ज्ञान नहीं हुआ। गौरी इंतजार करता है कि पृथ्वीराज चौहान धनुष चलाए, लेकिन वो खड़े हैं। तो चंद्रबरदाई गौरी से कहते हैं कि सुल्तान, आपके दरबार में आपकी आज्ञा के बिना कैसे ये बाण चला सकते हैं, आप पहले आज्ञा तो दें। तो वो जैसे ही गौरी आज्ञा देते हैं, पृथ्वीराज चौहान सुन लेते हैं कि स्वर किधर से आया है और सटीक निशाना लगाते हैं और सीधे गौरी की गर्दन में जाके वो तीर लगता है। गौरी की गर्दन में जाकर तीर लगता है तो तुरंत ही गौरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में दुश्मन के घर में, दुश्मन के किले में और दुश्मनों के बीच में यदि राजा को ही, सुल्तान को ही मार दिया तो उन दोनों की खैर क्या हो सकती थी, वो सोच सकते थे। तभी उन्होंने दुश्मन के हाथ ना आकर एक दूसरे को ही मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को की जीवन लीला खत्म कर दी कि कोई दुश्मन हमारी जान नहीं ले सकता, उससे पहले हम ही अपने आप को मार लेंगे। तो ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन उनकी मृत्यु हुई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर और उनके प्रेम, बहादुरी, वीरता के ऊपर पृथ्वीराज रासो नाम का सबसे लंबा महाकाव्य लिखा, जो हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर साबित होता है। जब ये अफगानिस्तान चंद्रबरदाई गए थे तो अंत क्या होगा उसका वो तय नहीं था, तो अपने पुत्र जल्लड़ को उन्होंने वो रचना का अंत करने की आज्ञा दी और वो वहां से छोड़कर चले गए थे। जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने भी एक दूसरे को मार लिया और अपनी जान ले ली। गौरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान के शव को उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से क्रियाकर्म नहीं होने दिया। गौरी की कब्र के पास उनके शव को दफना दिया। पृथ्वीराज की कब्र पर थूकने और जूते मारने की परंपरा का पालन 800 सालों तक होता रहा। इस तरह एक महान हिंदू शासक का अंत हुआ। इसके बाद 700 सालों तक भारत में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। पृथ्वीराज चौहान ऐसे योद्धा थे जिसने साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वे आकर्षक कदकाठी के सैन्य विद्याओं में निपुण योद्धा थे जिन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। अब अफगानिस्तान के गजनी में जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और उनके शव को गजनी में गौरी के शव के पास ही दफना दिया गया और सन 2005 या 6 तक यही परंपरा रही कि जो गौरी की कब्र पर जियारत करने आते थे वो बाहर वही अस्त व्यस्त मिट्टी पड़ी हुई कच्ची कब्र जिस पर पहले थूका जाता था और जिस फिर बाद में पास ही रखे जूते उस पर मारे जाते थे, ऐसा जो करके ही गौरी की कब्र तक पहुंचा जाता था। लेकिन इस महान राजा का ऐसा अंत नहीं होना चाहिए था। और एक और नई कड़ी में इसके साथ जोड़ती हूँ कि इस महान राजा की कब्र को भारत कैसे लाया गया। हमारे एक भारतीय शेर सिंह राणा, आपने नाम सुना होगा कि पृथ्वीराज को अफगानिस्तान में दफनाया गया और कई बार उसकी कब्र को भारत लाने की याचिका भी की गई। अफगानिस्तान में एक परंपरा के अनुसार गौरी की कब्र को देखने वाले लोग पहले चौहान की कब्र को चप्पलों से मारते हैं, उस पर कूदते हैं और फिर गौरी की कब्र देखने को प्रवेश करते हैं। इस बात का जब उनको पता लगा तो उन्होंने एशिया की सबसे उच्चतम सुरक्षा वाली जेल से भागकर
भारत के सम्मान को फिर से भारत में लाने के लिए शेर सिंह राणा अपने राजा की कब्र की खोज में अफगानिस्तान निकल पड़े। लेकिन उन्हें कब्र की जगह ठीक से पता नहीं थी, तो उन्होंने केवल कब्र के अपमानित होने की बात ही सुनी थी। वो कांधार, काबुल और हैरत होते हुए अंत में गजनी पहुंच गए, जहां पर मोहम्मद गौरी की कब्र का उन्हें पता चल गया। राणा को स्थानीय लोगों को पाकिस्तान का बताकर गौरी के कब्र को बहाल करने की बात कही। अपनी चालबाजी से उसने चौहान की कब्र को खोदकर मिट्टी इकट्ठी की और भारत लेकर आए। उनकी इस उपलब्धि को फोटो और वीडियो में भी 2005 में देखा गया और राणा भारत ले आए और कुरियर से उन्होंने चौहान की अस्थियां इटावा में भेज दी और स्थानीय नेताओं की मदद से एक उत्सव आयोजित किया गया और भारत के इस बेटे ने एक महान राजा की अस्थियों को उनके सही स्थान पर पहुंचाने का एक श्रेष्ठ कार्य किया है। भारत सरकार ने इसके बाद अफगानिस्तान में चौहान की कब्र को हटाने का आदेश दिया और इस महान सम्राट की सारी अस्थियां भारत को सम्मानपूर्वक सौंपने की बात कही। अफगानिस्तान ने भारत की बात स्वीकार कर ली और वैदिक पूजा के साथ महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ एक वीर महान हिंदू राजा का क्या अंत हुआ, ये हम भारतीयों के लिए बड़े शर्म की बात है कि 800 सालों तक हमारे राजा को इतना बेइज्जत किया गया। उसके बाद हम 700 सालों तक गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े रहे। मैं इस ऐसे महान राजा को हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और ऐसे देश का निवासी होने का भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ऐसी भूमि पर मैंने जन्म पाया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।